नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के समाचारों का बुलेटिन। तो चलिए खबरों के इस सफर की शुरुआत करते हैं। मिर्जापुर में हुंडई कार की डिग्गी में छुपाए गए 40 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इन तस्करों की योजना थी सप्लाई करने की भी। ये तस्कर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक कई जनपदों में गांजे की डिलीवरी करने का षड्यंत्र रचा रहे थे। गोरखपुर के चोरी चौरा में संजय कुमार जायसवाल ने ऐतिहासिक शख्स शंभू जायसवाल और उनके बेटे के खिलाफ दुकान में घुसकर मारपीट करने, पैसे चुराने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। टाउन चाट दुकान के मालिक संजय जायसवाल ने दावा किया कि शंभू अक्सर आता था, बिना भुगतान किए शराब पीता था। 19 दिसंबर को रात 8 बजे वो और उसका बेटा आए और पैसे की मांग की और रुपए छीन कर मारपीट की। काउंटर से 2650 रुपए चोरी चोरा सीआई चितवन कुमार ने कहा कि धारा 323, 504, 506, 452, 380 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। आज कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय दोपहर के समय कुबी गांव पहुंचे। उन्होंने जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों से वार्ता की। कहा कि किसानों के धरने 300 से अधिक 3 हो चुके हैं। किसान जमीन का हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। 50 लाख की कीमत की जमीन का मुआवजा 50,000 रुपए दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इससे तो किसान इस जमीन को सरकार को दान में दे दें। ये बात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने कुबी में धरनारत किसानों से मुलाकात के दौरान कही। रालोद अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन में जल्द सीटों का बंटवारा होगा। जहां तक हमारी सीटों की बात है तो दावे को लेकर बात चलती रहती है कि 12-18 सीटों पर दावा कर रहे हैं। ये जरूर तय है कि बागपत की परंपरागत सीट से रालोद का प्रत्याशी ही उतरेगा। तीर्थ नगरी के मथुरा के वृंदावन में सोमवार को पूर्णिमा और क्रिसमस की छुट्टी पर आराध्य के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। यहां बांके बिहारी मंदिर से लेकर अन्य मंदिर दर्शनार्थियों से खचाखच भरे रहे। देशी विदेशी श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में खड़े रहे। भीड़ के दबाव में महिलाएं व बच्चे चीख पड़े। वहीं बाहर मार्गों पर कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने धक्का मुक्की के बीच आराध्य के दर्शन किए। बुंदेलखंड में भारतीय किसान यूनियन ने एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी उपस्थित रहे। बुंदेलखंड के किसानों ने राकेश टिकैत का हार्दिक स्वागत किया और उनके साथ चर्चा करते हुए अपनी समस्याओं पर चर्चा की। किसान समूह ने एकजुट होकर सामूहिक कार्य करने का निर्णय लिया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सामना करने का इरादा किया। राकेश टिकैत ने देश भर में किसानों की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि किसान गरीब होता जा रहा है, जिस पर हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।